अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें सॉल्यूशंस के 5th लेक्चर में हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस इन सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। इससे पहले अपन वेपर इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर लिए। तो अब वेपर प्रेशर का एक तरह से लास्ट पार्ट है सॉलिड इन लिक्विड, इसको आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के जो एग्जांपल्स है वो बता देता हूँ। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोस यानी C6H12O6 और केन शुगर, ऐसे ही एक्सेट्रा इन वाटर। ठीक है, ये हो गए, ये सॉलिड्स है पूरे, ये सॉलिड्स इन लिक्विड, ये एक एग्जांपल हो गया। ओके, एंड एक और एक है आयोडीन एंड सल्फर। आयोडीन एंड सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड, ये है इसके एग्जांपल्स। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट्स से इन लोगों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़े डिफरेंट रहते हैं, जैसे कि वेपर प्रेशर भी हर एक के लिए डिफरेंट रहता है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड के लिए। ठीक है, अब अपने को इतना मालूम कि लिक्विड जो है एक गिवन टेम्परेचर पे वेपराइज हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो लिक्विड से जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, वो लिक्विड फेज में उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। ओके, एंड एक प्योर लिक्विड में पूरा सरफेस जो है ना लिक्विड मॉलिक्यूल्स से ऑक्यूपाइड रहता। अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड करे तो वेपर प्रेशर जो है ना सिर्फ सॉल्वेंट से आता। अब ये बात मैं ज़्यादा अच्छे से इमेज से बता सकता हूँ। पहले मैं यहाँ पे वेपर प्रेशर का एक अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है तो लिख देता हूँ। डेफिनेशन नहीं बोल सकते, एक वन ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, लिक्विड्स। वैसे इसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वो गूगल ड्राइव फाइल देख ले सकते हैं। ये नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो गूगल ड्राइव की फाइल से आप लोग देख ले सकते हैं। ओके राइट, तो अब हाँ, मैं इस इमेज की बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखो, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका सरफेस पूरा लिक्विड है। ठीक है, सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड ही रहता। तो ये देखो पूरा लिक्विड मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 मोल ऑफ सल्यूट और 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट मिक्स करके ये सल्यूशन फॉर्म में रखे तो यहाँ पे
पार्शियली जो है ना, मतलब दोनों के भी मॉलिक्यूल्स रहते बेसिकली, सल्यूट के भी रहते, सॉल्वेंट के भी रहते, ऐसा। अब वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का गिवन टेम्परेचर पे जो है ना कम है वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट से, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये तो मैं बोल दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर या सेम टेम्परेचर। अब सॉल्यूशन में सरफेस में दोनों भी सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहते, इसीलिए फ्रैक्शन ऑफ सरफेस जो रहता ना, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स से जो कवर हो गया रहता वो कम हो जाता, ठीक है। फिर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो सरफेस से एस्केप कर रही वो भी रिड्यूस हो जाते, इससे वेपर प्रेशर रिड्यूस होता, ओके। अब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज़ होना जो है ना, क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता, ठीक है। डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल solute in solution, solute present in solution, ठीक है, ओके, irrespective of its nature, okay. For example, decrease in vapor pressure of water जिसमें 1 mole of sucrose to 1 kg of water, 1 mole of sucrose ऐड करें इन 1 kg of water में, तो नियरली सिमिलर है 1 mole of यूरिया सेम 1 kg of water में ऐड करना एट द सेम टेम्परेचर। रॉल्स लॉ जनरल फॉर्म में ऐसा स्टेट कर सकते कि फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपाउंड इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये भी ज़रा जल्दी लिख देता हूँ मैं, रॉल्स लॉ जनरल फॉर्म में फॉर एनी सोल्यूशन the partial vapor pressure of each volatile compound, each volatile component, in solution is okay. रॉल्स लॉ पहले की वीडियो में भी पढ़ाया था मैं, इसमें बस उसके डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिए। व्हाट्स नेक्स्ट, तो देखो एक बाइनरी सोल्यूशन में अगर सॉल्वेंट को 1 और सल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करे, सॉल्वेंट एज 1 सल्यूट एज 2, ये नंबर्स बस रिप्रेजेंटेशन के लिए है, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा रिप्रेजेंट करे, तो जब सल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वेपर फेज में एग्जिस्ट करते और वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट करते, तो P1 जो है ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, P1 इज़ वेपर प्रेशर ऑफ solvent and x1 beats mole fraction, x1 is mole fraction of solvent। वैसे ही P1 not be the
वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट. Pure state. Then, according to Raoult's law, then ACC to Raoult's law. According to Raoult's law, as P1 is directly proportional to X1 gives P1 equals to X1 P1 naught. ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये टॉपिक. इसके बाद यहाँ पे देखो इसकी इमेज दी हुई है. ये इमेज थोड़ा मैं जूम करके रख देता हूँ, इसको देख लो. ठीक है, यहाँ पे ग्राफ दिखा रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वर्सेस वेपर प्रेशर का स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आ रहा ग्राफ. ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन. ठीक है, अब ये देखो इस पे गौर न करो बिकॉज दिस इज़ डिफरेंट फॉर एवरी ईयर बुक. ओके, तो उस पर उतना फोकस करने का नहीं है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय.